वेलकम टू मंजिल विद अंसारी। आज हम शुरू कर रहे हैं टॉप 100 वन लाइनर PYQs रैंक बूस्टर सेशन। ये सेशन स्लाइड वाइज और क्वेश्चन वाइज होगा। हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक बिल्कुल क्रम में पढ़ने वाले हैं। हर प्रश्न को ध्यान से सुनिए, पहले खुद आंसर सोचिए, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किसी उद्दीपक के पता लगने की आवश्यक न्यूनतम तीव्रता क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है निरपेक्ष सीमा यानी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। निरपेक्ष सीमा। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। मतलब ये हमारे संवेदी तंत्र की सेंसिटिविटी को मापता है। वो बिल्कुल मिनिमम आवाज या रोशनी जो हम नोटिस कर पाते हैं। ठीक है, समझ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, सफल होने और दूसरों से अच्छा कार्य निष्पादन करने की आवश्यकता क्या है? इसका सही उत्तर है उपलब्धि की आवश्यकता, जिसे अचीवमेंट नीड कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की प्रेरणा हुई। बिल्कुल, ये चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने की प्रेरणा देती है, हमेशा बेहतर करने की चाहत। सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, बाल्यावस्था से वयस्क होने के पहले की विकासात्मक अवधि, मतलब 10-12 से 18-22 वर्ष, क्या है? इसका सही उत्तर है किशोरावस्था, अडोलेसेंस। ये तो काफी जाना पहचाना दौर है। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये वो समय है जब व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, गहराई के प्रत्यक्षीकरण के लिए वह संकेत जो वायुमंडलीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है आकाशीय परिप्रेक्षण या एरियल पर्सपेक्टिव। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। बहुत आसान है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि दूर की वस्तुएं कम स्पष्ट और धुंधली दिखाई देती हैं। हमारा दिमाग इसे दूरी समझने के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निर्जीव वस्तुओं में जीवन जैसे गुण होने का विश्वास क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है जीववाद, एनिमिज्म। ये बच्चों में ज्यादा होता है ना, जैसे गुड़िया को जिंदा समझना। एकदम सही। यह पूर्व संक्रियात्मक चिंतन का एक मुख्य पक्ष है, जैसा पियाजे ने बताया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, पूर्वोन्मुख शारीरिक परिवर्तनों के साथ आशंका या भय की सामान्य अनुभूति। इसका सही उत्तर है दुश्चिंता, मतलब एंजाइटी। ये तो आजकल बहुत आम है। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये तनावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, शरीर की क्रियात्मक अवस्था जो उत्तेजना को दर्शाती है। इसका सही उत्तर है भाव प्रबोधन या उद्देलन, अराउजल। अराउजल। हाँ, इसे ऐसे समझें कि यह व्यक्ति को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, एक तरह की शारीरिक और मानसिक तैयारी। समझ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, मशीनों द्वारा जटिल काम करने की क्षमता जो मानव बुद्धि की मांग करती है। कंप्यूटर विज्ञान का वो क्षेत्र है जो बुद्धिमान मशीनें बनाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, ऐसा अधिगम जिसमें 2 उद्दीपक या एक अनुक्रिया और उसका परिणाम साथ-साथ घटित होते हैं। इसका सही उत्तर है साहचर्य अधिगम, एसोसिएटिव लर्निंग। मतलब चीजों को जोड़कर सीखना। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन, प्राचीन और क्रियाप्रसूत अनुबंधन, ये दोनों इसी के उदाहरण हैं। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, शिशु और देखभाल करने वाले के बीच एक गहन संवेगात्मक बंधन। इसका सही उत्तर है आसक्ति, अटैचमेंट। ये बहुत जरूरी होता है ना? बहुत ज्यादा। ये सुरक्षा और विश्वास की भावना विकसित करता है, जो आगे के जीवन के लिए नींव का काम करती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, बाह्य कारकों के आधार पर किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के बारे में अनुमान लगाना। इसका सही उत्तर है गुणारोपण यानी एट्रीब्यूशन। मतलब किसी के व्यवहार का कारण ढूंढना। हाँ, बिल्कुल। हम दूसरों के व्यवहार के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, पालन पोषण की वह शैली जिसमें माता-पिता बच्चों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन सीमाएं तय करते हैं। इसका सही उत्तर है प्राधिकारिक संतति पालन, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। ये सबसे अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल मानी जाती है। हाँ, ज्यादातर रिसर्च यही कहती है। यह सबसे संतुलित और प्रभावी पेरेंटिंग शैली मानी जाती है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, भाव अवस्थाएं जो मनुष्य जाति में सामान्य हैं और जिनसे अन्य भाव उत्पन्न होते हैं।
इसका सही उत्तर है मूल संवेग, बेसिक इमोशंस। जैसे खुशी, गम। हाँ, बिल्कुल। जैसे खुशी, क्रोध, भय और दुख, ये सब यूनिवर्सल हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, व्यवहार पर आनुवंशिक और पारिस्थितिक प्रभावों का अध्ययन। इसका सही उत्तर है व्यवहार आनुवंशिकी, बिहेवियर जेनेटिक्स। मतलब नेचर और नर्चर दोनों का असर। एकदम सही। ये प्रकृति बनाम पोषण की जो बहस है, उसी से संबंधित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, कोई भी प्रकट क्रिया जिसे मापा और देखा जा सकता है। इसका सही उत्तर है व्यवहार, बिहेवियर। बहुत सीधा साधा जवाब है। हाँ, पर बहुत जरूरी। ये मनोविज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय है, जिसे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, वह विचारधारा जो प्रेक्षणीय व्यवहार और सीखने पर बल देती है। इसका सही उत्तर है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। वॉटसन और स्किनर वाला स्कूल ऑफ थॉट। बिल्कुल। वॉटसन और स्किनर इसके प्रमुख समर्थक थे। वो मन की बजाय सिर्फ व्यवहार पर फोकस करते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, दो भाषाओं को सीखने की क्षमता जिसमें भिन्न व्याकरण और शब्दावली हो। इसका सही उत्तर है द्विभाषिकता, बाइलिंगुअलिज्म। इसके तो दिमागी फायदे भी होते हैं, सुनाए। हाँ, होते हैं। ये संज्ञानात्मक लचीलेपन को, मतलब कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, गहराई के संकेत जो दो आंखों के उपयोग पर निर्भर करते हैं। इसका सही उत्तर है द्विनेत्री संकेत, बाइनोक्यूलर क्यूज। जैसे 3D मूवी वाला चश्मा। हाँ, कुछ वैसा ही। दृष्टिपटलीय विषमता और अभिसरण इसके मुख्य उदाहरण हैं। दोनों आंखें मिलकर गहराई का अंदाजा लगाती हैं। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, वह प्रविधि जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे हृदय गति को नियंत्रित करना सीखता है। इसका सही उत्तर है जैव प्रतिप्राप्ति, बायोफीडबैक। ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ, बहुत। इसका उपयोग तनाव प्रबंधन और दूसरी चिकित्सा में भी होता है। आप अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, आकृति प्रत्यक्षण में अंश से पूर्ण की ओर प्रगति करना। इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वगामी प्रक्रमण, बॉटम अप प्रोसेसिंग। मतलब छोटी छोटी हिस्सों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाना। एकदम। इसमें संवेदी जानकारी का विश्लेषण पहले होता है और फिर दिमाग उसे जोड़कर मतलब निकालता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, समस्या समाधान युक्ति जिसमें समूह समस्त संभावित विचारों को एकत्र करता है। इसका सही उत्तर है विचारावेश, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये तो हम सब करते हैं। हाँ, इसमें खास बात यह है कि विचारों का मूल्यांकन बाद में किया जाता है, पहले नहीं। बस आइडियाज आने दो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, एक तकनीक जिसमें एक व्यक्ति का गहन अध्ययन किया जाता है। इसका सही उत्तर है व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी। ये ज्यादातर दुर्लभ मामलों में होता है। हाँ, बिल्कुल। ये दुर्लभ स्थितियों या घटनाओं को गहराई से समझने के लिए बहुत उपयोगी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, शारीरिक विकास का वह क्रम जिसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसका सही उत्तर है शिरहा पदाभिमुख संरूप, सिफेलोकॉर्डल पैटर्न। मतलब पहले सिर और फिर बाकी शरीर का विकास। हाँ, मस्तिष्क और सिर का विकास शरीर के निचले हिस्सों से पहले होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, परिचित उद्दीपकों के समूह को एक इकाई के रूप में संचित करना स्मृति बढ़ाने हेतु। इसका सही उत्तर है खंडियन, चंकिंग। जैसे फोन नंबर को हिस्सों में तोड़कर याद करना। एकदम सही उदाहरण है। ये अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, वह अधिगम जिसमें एक तटस्थ उद्दीपक एक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ जाता है। इसका सही उत्तर है प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव के कुत्ते वाला प्रयोग। बिल्कुल, वो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, संगठनात्मक प्रक्रिया जो अपूर्ण आकृतियों को पूर्ण के रूप में प्रत्यक्षण कराती है। इसका सही उत्तर है संवरण, क्लोजर। दिमाग का खाली जगह को भर देना। हाँ, ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। हमारा दिमाग पूरी और सार्थक आकृतियां देखना पसंद करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, जानने के साथ जुड़ी सभी मानसिक प्रक्रियाएं जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, याद करना। इसका सही उत्तर है संज्ञान, कॉग्निशन। मतलब दिमाग के सारे काम। एक तरह से हाँ, ये सूचना के प्रक्रमण और उसकी समझ से संबंधित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 28। एक व्यक्ति के परिवेश की रूपरेखा का मानसिक प्रतिरूप। इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक मानचित्र, कॉग्निटिव मैप। जैसे दिमाग में किसी रास्ते का नक्शा होना। बिल्कुल। टॉलमैन की चूहों ने भूल भुलैया में इसका प्रदर्शन किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। सुपरिचित वस्तु को उसी एक रंग में देखने की प्रवृत्ति, भले ही प्रकाश बदल जाए। इसका सही उत्तर है वर्णस्थैर्य, कलर कॉन्स्टेंसी। अच्छा, मतलब एक सेब चाहे कम रोशनी में हो या ज्यादा, हमें लाल ही दिखेगा। हाँ, यही। यह हमारे प्रत्यक्षण में स्थिरता बनाए रखता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। विचारों या वस्तुओं की एक सामान्य श्रेणी जिसके सदस्यों में समान गुण होते हैं। इसका सही उत्तर है संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट। जैसे कुर्सी एक संप्रत्यय है। एकदम। ये मानसिक प्रतिनिधित्व की एक इकाई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। पियाजे की तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष, जिसमें बच्चे मूर्त उदाहरणों में तर्क कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चे लॉजिकल तो हो जाते हैं, पर सिर्फ उन चीजों के लिए जिन्हें वो देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस अवस्था में संरक्षण का गुण भी विकसित होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32। प्राचीन अनुबंधन में एक अनुबंधित उद्दीपक के प्रति सीखी गई अनुक्रिया। इसका सही उत्तर है अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशन रिस्पॉन्स, CR। मतलब घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते का लार टपकाना। हाँ, वो अनुबंधित अनुक्रिया ही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33। एक तटस्थ उद्दीपक जो बार बार साहचर्य से अनुक्रिया प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसका सही उत्तर है अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशन स्टिमुलस, CS। और पावलोव के प्रयोग में ये एक घंटी थी। एकदम सही। पहले घंटी का कोई मतलब नहीं था, बाद में वो अनुबंधित उद्दीपक बन गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रयोग में वह चर जो परिणामों की व्याख्या को गड़बड़ कर देता है। इसका सही उत्तर है मिश्रण, कन्फाउंडिंग। ये वो चीज है जिसे रिसर्चर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यह स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच के असली संबंध को अस्पष्ट कर देता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। अपने मानस और अस्तित्व के बारे में अवगत रहने की सामान्य स्थिति। इसका सही उत्तर है चेतना, कॉन्शियसनेस। जागरूकता। हाँ, यह स्वयं और अपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। बाह्य परिवर्तनों के बावजूद वस्तुओं के कुछ गुणों में स्थायित्व का विश्वास। इसका सही उत्तर है संरक्षण, कॉन्जर्वेशन। पियाजे वाला कॉन्सेप्ट, जैसे पानी का आकार बदलने पर भी मात्रा वही रहती है। हाँ, ये समझ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। गुणात्मक प्रदत्त में विशिष्ट शब्दों और उनके संबंधों का विश्लेषण करने की विधि। इसका सही उत्तर है विषय विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। ये रिसर्च में इस्तेमाल होता है। हाँ, इसका उपयोग साक्षात्कार और लिखित सामग्री के अध्ययन में होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। अध्ययन में वह समूह जिसे विशिष्ट उपचार नहीं दिया जाता। इसका सही उत्तर है नियंत्रित समूह, कंट्रोल ग्रुप। ताकि तुलना की जा सके। बिल्कुल, ये तुलना के लिए एक आधार प्रदान करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। ऐसा चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित होता है। इसका सही उत्तर है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। मतलब एक सवाल एक जवाब। हाँ, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये बुद्धि परीक्षणों में मापा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40। अभिनव और असाधारण तरीके से सोचने की योग्यता। इसका सही उत्तर है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। ये अभिसारी चिंतन का उल्टा हुआ। सही कहा। इसमें अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग शामिल होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41। एक समुदाय में सहभागित रीति रिवाज, विश्वास और मूल्य जो पीढ़ियों में संचारित होते हैं। इसका सही उत्तर है संस्कृति, कल्चर। ये हमारे हर काम पर असर डालती है। हाँ, यह हमारे व्यवहार और हमारी सोच को आकार देती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42। मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार से संबंधित लोगों से प्राप्त सूचनाएं। इसका सही उत्तर है प्रदत्त या अंकड़ा, डेटा। रिसर्च की बुनियाद। सही। यह गुणात्मक या मात्रात्मक दोनों हो सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। विकल्पों के मूल्यांकन एवं उनमें से चुनाव करने की प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है निर्णयन, डिसीजन मेकिंग।
रोजमर्रा की चीज है। हाँ, और बहुत जरूरी भी। ये समस्या समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। किसी तर्क की आधारिका को स्वीकार कर एक निष्कर्ष तक पहुंचना। इसका सही उत्तर है निगमनात्मक तर्कना, डिडक्टिव रीजनिंग। सामान्य से विशिष्ट की ओर। बिल्कुल। जैसे सभी इंसान नश्वर हैं, राम एक इंसान है, इसलिए राम नश्वर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। प्रयोग में जिस कारक का मापन किया जाता है और जो अनाश्रित चर पर निर्भर है। इसका सही उत्तर है आश्रित परिवर्त्य, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो प्रभाव है जिसे हम मापते हैं। हाँ, ये प्रभाव को दर्शाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस पर क्या असर हुआ, यही देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। प्रेक्षक से किसी वस्तु की दूरी का प्रत्यक्षण। इसका सही उत्तर है गहनता प्रत्यक्षण, डेप्थ परसेप्शन। दुनिया को 3D में देखना। हाँ, ये हमें 3D दुनिया को देखने में मदद करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाले परिवर्तन का स्वरूप। इसका सही उत्तर है विकास, डेवलपमेंट। जो कभी नहीं रुकता। हाँ, यह क्रमिक और पूर्व कथनीय होता है, मतलब इसके पैटर्न होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। उद्दीपक के जोड़े में वह न्यूनतम अंतर जिसका प्रत्यक्षण हो सके। इसका सही उत्तर है भेद सीमा, डिफरेंस थ्रेशोल्ड। अच्छा, जैसे दो आवाजों में कितना अंतर हो कि हम उसे पहचान पाएं। बिल्कुल, इसे न्यूनतम गोचर अंतर या JND भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। प्राचीन अनुबंधन में CS और अन्य दूसरे उद्दीपकों के बीच अंतर करने की क्षमता। इसका सही उत्तर है विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कुत्ता सिर्फ एक खास घंटी पर ही लार टपकाए, हर घंटी पर नहीं। एकदम सही। जीव केवल मूल उद्दीपक के प्रति ही प्रतिक्रिया करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। ऐसा चिंतन जो मौलिक, आविष्कारशील और लचीला है। मतलब एक प्रश्न के कई उत्तर। इसका सही उत्तर है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये क्रिएटिविटी से जुड़ा है। हाँ, यह सृजनात्मकता की मुख्य विशेषता है। चलिए, आज हमने प्रश्न संख्या 50 तक कवर कर लिया है। हाँ, अगले हिस्से में हम प्रश्न संख्या 51 से जारी रखेंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न संख्या 51 से जारी रखते हैं। प्रश्न संख्या 51, पढ़ने में होने वाली कठिनाई को व्यक्त करने वाला शब्द। इसका सही उत्तर है पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। हाँ, यह एक अधिगम अशक्तता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52, ध्वन्यात्मक उद्दीपकों की क्षणिक संवेदी स्मृति। इसका सही उत्तर है प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति, इकोइक मेमोरी। आवाज की याद जो कुछ सेकंड रहती है। बिल्कुल, ये लगभग 3-4 सेकंड तक ही रहती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53, अपने परिप्रेक्ष्य और दूसरों के परिप्रेक्ष्य के बीच भेद न कर पाने की अयोग्यता। इसका सही उत्तर है अहंग केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म। ये बच्चों में दिखता है जब उन्हें लगता है कि सब वैसा ही सोचते हैं जैसा वो। हाँ, ये प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54, शारीरिक उत्तेजन, अनुभूति और व्यवहार को सम्मिलित करने वाली जटिल स्थिति। इसका सही उत्तर है संवेग, इमोशन। डर, गुस्सा, खुशी, ये सब। हाँ, जैसे डर, गुस्सा या खुशी, ये सभी संवेग हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55, स्मृति तंत्र में पहली बार आने वाली सूचनाओं का अभिलेखन करने की प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है कूट संकेतन, एन्कोडिंग। मेमोरी बनाने का पहला स्टेप। सही, यह स्मृति निर्माण का पहला चरण है, जानकारी को दिमाग में रजिस्टर करना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56, दीर्घकालिक स्मृति जो आत्मकथात्मक या निजी घटनाओं को धारण करती है। इसका सही उत्तर है घटनापरक स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी। हाँ। हमारी जिंदगी की कहानियां। हाँ, इसमें क्या, कहाँ और कब की जानकारी होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कि प्राणी अपने पर्यावरण के अनुसार ढल जाते हैं। इसका सही उत्तर है क्रम विकास, एवोल्यूशन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, यह प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58, नियंत्रित परिस्थितियों में चरों के बीच कारण संबंध की जांच करना। इसका सही उत्तर है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। विज्ञान का सबसे भरोसेमंद तरीका। बिल्कुल, यह विज्ञान की सबसे विश्वसनीय विधि है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59,
तथ्यों और अनुभवों की स्मृति जिसे कोई चेतन रूप से जानता है और घोषित कर सकता है। इसका सही उत्तर है सुव्यक्त स्मृति, एक्सप्लिसिट मेमोरी। वो यादें जिन्हें हम बता सकते हैं। हाँ, इसे घोषणात्मक स्मृति भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60। प्रबलन को हटा लेने से अनुक्रिया का लोप हो जाना। इसका सही उत्तर है विलोप, एक्सटिंक्शन। मतलब सीखी हुई आदत का खत्म हो जाना। हाँ, ये प्राचीन और क्रिया प्रसूत दोनों तरह के अनुबंधन में होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61। किसी सीखने के काम के निष्पादन संबंधी सूचना। इसका सही उत्तर है प्रतिप्राप्ति, फीडबैक। ये सुधार के लिए जरूरी है। बहुत, ये सुधार के लिए आवश्यक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62। पेशीय कौशल जो अधिक सूक्ष्म गतियों से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है सूक्ष्म पेशीय कौशल, फाइन मोटर स्किल्स। जैसे लिखना या सुई में धागा डालना। हाँ, बिल्कुल, जैसे लिखना या चित्र बनाना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63। पियाजे की चौथी अवस्था जिसमें व्यक्ति अमूर्त और तार्किक ढंग से सोचता है। इसका सही उत्तर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये किशोरावस्था से शुरू होती है। हाँ, ये 11 वर्ष के बाद शुरू होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64। किसी चीज के केवल सामान्य प्रकारों के संदर्भ में सोचना। इसका सही उत्तर है प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्स्डनेस। ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक रुकावट है। हाँ, ये हमें वस्तुओं के नए उपयोग सोचने से रोकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 65। वह विचारधारा जो मन के उपयोगितावादी और अनुकूलन परक कार्यों पर बल देती है। इसका सही उत्तर है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। विलियम जेम्स वाला स्कूल ऑफ थॉट। सही, विलियम जेम्स इसके प्रमुख विचारक थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 66। पुरुष या महिला होने की समझ जो 3 वर्ष की उम्र तक बच्चों में आती है। इसका सही उत्तर है लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी। ये खुद को समझने का एक हिस्सा है। हाँ, यह आत्मबोध का हिस्सा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 67। समान उद्दीपक पर समान अनुक्रिया उत्पन्न करने की प्रवृत्ति। इसका सही उत्तर है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। मतलब एक चीज से डरना तो उससे मिलती जुलती सभी चीजों से डरना। सही, जैसे सफेद चूहे से डरने वाला बच्चा सफेद खरगोश से भी डरे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68। आनुवंशिक सूचना की इकाइयां जो माता पिता से संतानों में जाती हैं। इसका सही उत्तर है जीन, जीन्स। जो डीएनए से बने होते हैं। हाँ, ये डीएनए से बने होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69। एक संगठित समग्र पूर्ण। इसका सही उत्तर है गेस्टाल्ट, गेस्टॉल्ट। जिसका मतलब है द ऑर्गेनाइज्ड होल। बिल्कुल। इसका मूल मंत्र है पूर्ण अपने अंशों के योग से अधिक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70। मनोविज्ञान की वह शाखा जो व्यवहार को एकीकृत साकल्य मानती है। इसका सही उत्तर है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कोहलर, कोफका और वर्दीमर। हाँ, ये तीनों इसके प्रवर्तक थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71। माता पिता से संतान को गुणों का जैविकीय संचरण को निर्धारित करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72। मैस्लो का सिद्धांत जो शारीरिक आवश्यकताओं से लेकर आत्मसिद्धि तक जाता है। इसका सही उत्तर है आवश्यकताओं का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ नीड्स। एक तरह का पिरामिड की तरह। हाँ, निचली आवश्यकताएं पूरी होने पर ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73। शरीर में आंतरिक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है समस्थिति, होमियोस्टेसिस। जैसे शरीर का तापमान या भूख को कंट्रोल करना। हाँ, ये शरीर को जीवित रखने के लिए अनिवार्य है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74। दो चर के बीच संबंध का एक अस्थायी कथन जिसे प्रयोग द्वारा जांचा जाता है। इसका सही उत्तर है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। एक तरह का अंदाजा। हाँ, इसे शोध प्रश्न का संभावित उत्तर भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75। किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्व को दूसरे व्यक्तियों के साथ संबद्ध करने की प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है तदात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। जैसे बच्चे अपने माता पिता जैसा बनना चाहते हैं। सही, बच्चे अक्सर अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76। सर्जनात्मक प्रक्रिया की वह अवस्था जिसमें अचेतन मन समस्या पर कार्य करता है। इसका सही उत्तर है उद्भवन,
इंक्यूबेशन। जब हम समस्या के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और अचानक जवाब मिलता है। हाँ, इसमें व्यक्ति समस्या के बारे में सचेत रूप से नहीं सोचता। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77। प्रयोगकर्ता द्वारा प्रहस्तित चर जिसका प्रभाव देखा जाता है। इसका सही उत्तर है अनाश्रित परिवर्ते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक्सपेरिमेंट का कारण होता है। सही, यह प्रयोग का कारण पक्ष है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78। वह तर्क प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है। इसका सही उत्तर है आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग। उदाहरण से नियम की ओर। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79। वह उपागम जो मानव मन की तुलना कंप्यूटर से करता है। इसका सही उत्तर है सूचना प्रक्रमण उपागम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसमें इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल होता है। हाँ, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80। नई परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से सामना कर सकने की योग्यता। इसका सही उत्तर है अंतर्दृष्टि, इनसाइट। अचानक से समाधान मिल जाना, आहा मोमेंट। हाँ, कोहलर के चिंपांजी प्रयोग में ये देखा गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81। कार्य को स्वयं अपने आनंद के लिए करने की इच्छा। इसका सही उत्तर है अंतर्भूत अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बिना किसी बाहरी नाम के। हाँ, जैसे कोई शौक पूरा करना या कोई खेल खेलना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82। अपने सचेत अनुभवों और अनुभूतियों के अंदर देखने की प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है अंतर्निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। ये संरचनावाद की मुख्य विधि थी। सही। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83। किशोरों द्वारा किया गया सामाजिक रूप से अस्वीकार्य या आपराधिक व्यवहार। इसका सही उत्तर है किशोर अपराध वृत्ति, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। जैसे चोरी या घर से भागना। हाँ, ये सब इसमें शामिल हो सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84। प्रतीकों का एक व्यवस्थित समुच्चय जो संदेश उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है भाषा, लैंग्वेज। जिसमें व्याकरण और अर्थ होते हैं। सही, इसमें व्याकरण और अर्थ यानी सिमेंटिक्स शामिल है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85। अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। इसका सही उत्तर है अधिगम, लर्निंग। जो परिपक्वता से अलग है। हाँ, ये परिपक्वता यानी मैच्योरेशन से भिन्न है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86। किसी सूचना का सक्रियता से दोहराया जाना। इसका सही उत्तर है अनुरक्षण पूर्वाभ्यास, मेंटेनेंस रिहर्सल। रट्टा मारना ताकि याद रहे। हाँ, ये अल्पकालिक स्मृति में जानकारी बनाए रखता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87। अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान और समझ। इसका सही उत्तर है अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। सोचने के बारे में सोचना। बिल्कुल, ये स्वयं के सीखने को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88। वे युक्तियां जो नई सूचनाओं को याद रखने में परिचित साहचर्यों का उपयोग करती हैं। इसका सही उत्तर है स्मृति सहायक संकेत, निमोनिक्स। जैसे इंद्रधनुष के रंगों के लिए विबग्योर। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89। सामाजिक अधिगम की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा दूसरों का प्रेक्षण और अनुकरण करता है। इसका सही उत्तर है मॉडलिंग, मॉडलिंग। बंडूरा का बोबो डॉल प्रयोग। हाँ, वो इसी से संबंधित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90। एक आवश्यकता या इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और निर्देशित करती है। इसका सही उत्तर है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। सही। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91। मस्तिष्क क्रिया और व्यवहार के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन। इसका सही उत्तर है तंत्रिका मनोविज्ञान, न्यूरोसाइकोलॉजी। ये मस्तिष्क की चोटों का अध्ययन भी करता है। हाँ, ये मस्तिष्क की चोटों और उसके कार्यों का अध्ययन करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92। यह समझ कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती। इसका सही उत्तर है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये छोटे बच्चों में विकसित होता है। हाँ, ये शैशवा अवस्था के अंत में विकसित होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। है। प्रश्न संख्या 93। ऐसा अधिगम जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसका सही उत्तर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। B.F. स्किनर वाला। हाँ, B.F. स्किनर इसके जनक हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94। वे प्रक्रियाएं जो संवेदी सूचना को संगठित और व्याख्या करती हैं। इसका सही उत्तर है प्रत्यक्षण,
परसेप्शन। ये संवेदना को मतलब देता है। हाँ, ये संवेदना को अर्थ प्रदान करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। कोई उद्दीपक जो किसी अनुक्रिया के बाद आता है और उसके होने की संभावना बढ़ाता है। इसका सही उत्तर है धनात्मक प्रबलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे अच्छा काम करने पर इनाम मिलना। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। चिंतन के उच्चतर स्तर पर घटित होने वाला व्यवहार जो लक्ष्य तक पहुंचता है। इसका सही उत्तर है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके कई चरण होते हैं। हाँ। इसकी चरण है तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन और सत्यापन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। फ्राइड की विधि जिसमें अचेतन सामग्री को सचेत स्तर पर लाया जाता है। इसका सही उत्तर है मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस। इसमें स्वप्न विश्लेषण भी शामिल है। हाँ, इसमें स्वप्न विश्लेषण और मुक्त साहचर्य शामिल हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। किसी मापन तकनीक की स्थिरता। इसका सही उत्तर है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। मतलब बार बार मापने पर एक जैसा परिणाम आना। हाँ, यह परीक्षण की सुसंगतता को दर्शाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। एक संज्ञानात्मक संरचना जो प्रत्यक्षण को संगठित और निर्देशित करती है। इसका सही उत्तर है समाकृति या स्कीमा। स्कीमा। ज्ञान का एक मानसिक ढांचा। सही। और अब आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 100। स्मृति की प्रक्रिया जो प्रत्यक्षण की गई नवीन घटनाओं को परिरक्षित रखती है। इसका सही उत्तर है कार्यकारी स्मृति, वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का आधुनिक रूप। हाँ, इसे अल्पकालिक स्मृति का आधुनिक रूप माना जाता है। आज हमने टॉप 100 वन लाइनर PYQs को पूरी तरह क्रम से कवर किया। इस सेशन आपकी रिवीजन और रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक बार दोबारा जरूर सुनिए। अगर क्लास हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।